भारत मीडिया, मैं हूं संध्या, आपके साथ रुक करती हूं इस वक्त की खास खबर की ओर। खबर है बाराबंकी जनपद से। मंदबुद्धि पत्नी की पति ने ट्रेन के सामने धक्का देकर की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। बाराबंकी में मंदबुद्धि पत्नी से छुटकारा पाने को लेकर एक पति ने अपनी ही पत्नी की ट्रेन के सामने धक्का देकर हत्या कर दी और खुद पत्नी की तलाश में जुटा रहा। पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। मामला मसौली थाना क्षेत्र का है, जहां पर 20 अगस्त को रेलवे ट्रैक के पास एक विवाहित महिला का शव मिला था। पुलिस ने शव की शिनाख्त संगीता पुत्री नेक राम रावत के रूप में हुई। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में लगी हुई थी। मैनुअल इंटेलिजेंस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इस मामले में संगीता के पति अजय कुमार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में अजय ने बताया कि उसकी पत्नी संगीता मंदबुद्धि थी और घर का काम सही से नहीं कर पाती थी। इसके कारण वह उससे परेशान रहता था और छुटकारा चाहता था। रक्षाबंधन पर जब वह घर गई तो दूसरे दिन वह विदाई करने पहुंच गया और साथ में लाते समय मसौली इलाके के भयारा रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रेन के सामने धक्का दे दिया, जिससे पत्नी की मौत हो गई। और उसने अपने ससुराल वालों को मनगढ़ंत कहानी सुना दी कि वह जब लेकर आ रहा था तो रास्ते में प्राइवेट 4 पहिया वाहन वाले ने उसे धक्का देकर नीचे उतार दिया और संगीता को लेकर फरार हो गए। पहले पुलिस ने इस पूरे मामले में गुमशुदगी दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पति की निशानदेही पर मृतका के वस्त्र, लॉकेट, चप्पल, अन्य चीजें बरामद कर ली हैं। अपर पुलिस अधीक्षक CN सिन्हा ने बताया कि पत्नी के मंदबुद्धि होने और सही ढंग से घर को ना संभाल पाने के कारण उसका पति परेशान था, जिसके चलते योजना बनाकर उसने ट्रेन के आगे उसकी धक्का दे दिया, जिससे सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और विधिक कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया गया है। दिनांक 20/8/2024 को जो रक्षाबंधन का दूसरा दिन है, उस दिन भयारा क्रॉसिंग जो है आपका ट्रैक के किनारे एक अज्ञात महिला की डेड बॉडी ट्रेन से जिसको कि कट गई थी, वो बरामद हुआ। और इसकी जो शिनाख्त हेतु हर संभव प्रयास सुनिश्चित किए जा रहे थे। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी सुनिश्चित की गई। इसी दौरान यह ज्ञात हुआ कि एक महिला है, उसकी घर वो नहीं पहुंची है। इस संबंध में एक गुमशुदगी का एक एप्लीकेशन 21 तारीख को 21/22 की रात को थाना कोतवाली पे प्राप्त हुआ। तुरंत इसमें एक्टिवेट किया गया पुलिस को और तब ये ज्ञात हुआ कि जो उनके पिताजी हैं, उन्होंने बताया कि इनका दामाद यानी कि मृतका का पति मेरी बेटी को रक्षाबंधन के बाद विदा कराकर 20 तारीख को अपने ससुराल ले जा रहा था, यानी कि मैं अपनी बेटी के ससुराल यानी कि अपने घर वहाँ पर, लेकिन वो पहुँची नहीं है। और इसका कहना है उसके पति का कि जब वो ऑटो से जा रहा था तो 2 अज्ञात व्यक्ति उसको कुछ सुंघा दिए, उसके बाद उसको पता नहीं और उसकी पत्नी को ले गए। इस जगह पे जो जगह बताई गई थी, जो रामनगर का जो तिराहा है वहाँ पे, वहाँ इस तुरंत वहाँ पे हम लोगों ने चूँकि इस घटना को गंभीरता से लिया, सारी टीम एक्टिवेट की गई। वहाँ पे CCTV फुटेज देखा गया और इसके पिताजी से इसकी पहचान कराई गई। तो देखा गया कि जो इसका पति है, जिसका नाम अजय कुमार रावत है, वो अपनी पत्नी के साथ जा रहा है खुद, और इसके साथ कोई तीसरा आदमी नहीं, और वो जा रहा है और कंटिन्यू आगे के CCTV फुटेज में भी उसकी कैप्चर हुई जो इमेज, उन दोनों का उसके साथ और कोई नहीं था और उसको भयारा क्रॉसिंग के पास उसको टर्न लेते हुए वो दिखा। फिर इस सूचना पर जबकि यहाँ पर इसने बताया था कि 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उसकी पत्नी का अपहरण किया। तुरंत यहाँ पे कार्रवाई शुरू की गई, इसके पति से पूछताछ की गई और इसका इलेक्ट्रॉनिक जो इंटेलिजेंस के माध्यम से इसका CDR वगैरह देखा गया तो इसके पति की लोकेशन भी ट्रैक के पास प्राप्त हुई और वहाँ पे कोई अन्य
जो साक्ष्य थे समय जो वहाँ पे परिस्थिति जन्य साक्ष्य, वो भी इसके पति की ओर ही इशारा किए। फिर इसके बाद एफएसएल की टीम के साथ वहाँ पे जब विजिट किया गया तो जो वहाँ पे प्रदर्श प्राप्त हुए, जो वहाँ पे बरामदगी हुई जिसमें कि उसका लॉकेट, उसका चप्पल इत्यादि चीज़ें थी, उससे पहचान सुनिश्चित हुई। और फिर तब इसके पति से जब इंटरोगेट किया गया और सीसीटीवी फुटेज, चूँकि एक ऐसा साक्ष्य है जिसको कि आप झुठलाया नहीं जा सकता वहाँ पे, तब उसने बताया कि मेरी पत्नी मानसिक रूप से उतनी स्वस्थ नहीं थी, जिसके कारण मैं अपनी पत्नी से छुटकारा चाहता था। इसीलिए मैंने योजनाबद्ध तरीके से उसको विदा कराने के बाद हमने एक योजना बनाई कि उसको ट्रैक पे ले जाएंगे और कहेंगे कि इस रास्ते से ही जाना है। और वहाँ पर वो जाते-जाते जब थक गई और थक के एक बार ट्रैक के पास ही जाके लेट गई, तो उसी समय एक ट्रेन आ रही थी और जैसे ही वो ट्रेन नज़दीक आई तो उसने अपने पत्नी को धक्का दे दिया, जिससे कि वो ट्रेन की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई। ये 12 घंटे के अंदर में, यानी कि जो मुकदमा कायम हुआ उसके 12 घंटे के अंदर में ये वर्कआउट हुआ है। इसमें जो अभियुक्त है उसने कन्फेस भी किया है इसको। इसका नाम अजय कुमार रावत पुत्र चंद्रशेखर है। और इसमें जो इंस्पेक्टर मसौली हैं अरुण प्रताप सिंह और उनकी टीम ने सीओ रामनगर आलोक पाठक साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया कि 12 घंटे के अंदर में सही अभियुक्त को सुनिश्चित की गई और उसकी गिरफ्तारी भी होगी और वो इस समय आज कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। श्री नारद मीडिया.com